चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.7 लीजिंग कंपनी के बारे में। लीजिंग कंपनीज। You learnt about leasing arrangement as a method of long-term finance in the previous unit. अब इसके आगे आप ये पढ़े कि लॉन्ग टर्म फिनांस का एक मेथड है लीजिंग अरेंजमेंट, ठीक है। दिस मेथड हैज बिकम क्वाइट कॉमन अमंग द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं उनके लिए ये जो मेथड है वो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। Leasing facility is usually provided through the mediation of leasing companies who buy the required plant and machinery from its manufacturer and lease it to the company that needs it for a specified period on payment of annual rent. अब देखिए ये जो लीजिंग फैसिलिटी है इसमें क्या होता है, जो लीजिंग कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, और उसको उन कंपनीज को भाड़ा पे दे देते हैं जिनको वो ज़रूरत है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एनुअल रेंट के बेस पे। अब मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए, जो प्लांट मशीनरी सब चाहिए वो काफ़ी करोड़ों में, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं है आपके पास, तो आप लीजिंग कंपनी से ले सकते हैं और भाड़ा दे के सब इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज अ प्रॉपर लीज अग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द लीजर लीजिंग कंपनी एंड द लीजी द कंपनी हायरिंग द एसेट। अब इसके लिए एक प्रॉपर लीज अग्रीमेंट बनता है किसके बीच में, लीजिंग कंपनी जिसको लीजर कहा जाता है और जो द कंपनी हायरिंग द एसेट्स, और उस कंपनी में जो एसेट्स ले रहे हैं जिनको लीजी कहा जाता है। सच अग्रीमेंट यूजुअली प्रोवाइड्स फॉर द परचेज ऑफ द मशीनरी बाय द लीजी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड एट अ म्यूचुअली अग्रीड एंड स्पेसिफाइड प्राइस। अब ये जो अग्रीमेंट है ये क्या प्रोवाइड करता है, परचेज ऑफ द मशीनरी। मशीनरी कौन परचेज कर रहा है, लीजी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। अब जब लीज पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो जो लीजी है वो मशीनरी खरीद लेता है बहुत बार, म्यूचुअली अग्रीड एंड स्पेसिफाइड प्राइस। कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए आप लेजर हैं, ठीक है, आपके पास 1 करोड़ का कोई मशीनरी या प्लांट है, ठीक है, वो मैं लीजी हूँ, आप मुझे वो दे दिए इस्तेमाल करने के लिए, मैं आपको रेंट दे रहा हूँ। अब मान लीजिए हमारा जो लीज अग्रीमेंट है वो है 5 साल का, 5 ईयर्स, ठीक है। अब 5 साल बाद क्या हो रहा है कि आप ये जो 1 करोड़ का मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी या जो भी आपका एसेट्स है जो आप लीज कर रहे हैं मुझे, वो आप मुझे बेच सकते हैं। म्यूचुअली अग्रीड होना चाहिए और स्पेसिफाइड प्राइस। अब देखिए बात हम लोग कर लेंगे कि क्या प्राइस में आप बेचना चाहते हैं और उस तरह से ये काम होगा। It may be noted that the ownership remains with the leasing company during the lease period. अब ये भी ध्यान रखना होगा कि जो ओनरशिप है, अब ये 5 साल के अंदर ये जो ओनरशिप है कौन मालिक है, लीजिंग कंपनी, ठीक है। लीजी मालिक नहीं होता है, लीजिंग कंपनी मालिक होता है। Sometimes a company to meet its financial requirement may sell its own existing fixed assets, machinery or building to a leasing company at the current market price on the condition that the leasing company shall lease the assets back to selling company for a specified period. कभी कभी एक कंपनी अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपना एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स बेच सकता है, किसको, लीजिंग कंपनी को, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस में, इस कंडीशन के साथ कि जो लीजिंग कंपनी है वो ये एसेट्स उसको वापस से लीज देगा, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप लीजर हैं, मैं लीजी हूँ, ठीक है। अब मेरे पास, लीजी के पास 1 करोड़ का कोई मशीन है, ठीक है, ये मेरा अपना मशीन है। अब मुझे पैसे का ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, ये मशीन आपको बेच दूंगा। आप लेज़र हैं, आपको बेच दिया इस कंडीशन पे कि आप यही मशीन मुझे वापस इस्तेमाल करने देंगे, लीज के हिसाब से आप मेरे से भाड़ा लेंगे। Such an arrangement is known as sell and lease back. इसमें क्या हो रहा है कि ओनरशिप आप पे ट्रांसफर हो गया लेकिन अभी भी मैं उस मशीन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेल एंड लीज बैक बोलते हैं इसको। द कंपनी इन सच अग्रीमेंट गेट्स द फंड्स विदाउट हैविंग टू पार्ट द पोजेशन ऑफ द एसेट्स इन्वॉल्व्ड which it continues to use on payment of annual rent for the lease. अब ये जो अग्रीमेंट है इसमें कंपनी को क्या होता है, उसको फंड्स मिल जाता है बिना एसेट्स का पोजेशन दिए हुए। मतलब देखो आप मेरा मशीन खरीद तो लिए लेकिन उस मशीन को इस्तेमाल मैं ही कर रहा हूँ और उसके बदले में मैं आपको रेंट दे रहा हूँ, एनुअली रेंट दे रहा हूँ। इट मे बी नोटेड दैट इन एनी टाइप ऑफ लीजिंग एग्रीमेंट द लीज
rent includes an element of interest beside the expense and profits of the leasing company. अब ये भी ध्यान देना चाहिए कि चाहे कोई भी तरह का लीजिंग एग्रीमेंट होगा, उसमें जो लीज रेंट है उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट भी रहता है, ठीक है, एक्सपेंस और प्रॉफिट के अलावा लीजिंग कंपनी का. इन फैक्ट द लीजिंग कंपनी मस्ट अर्न अ रीजनेबल रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन लीज एसेट्स. अब देखिए, जो लीजिंग कंपनी है उसका जो एसेट जो वो लीज कर रही है, भाड़ा पे दे रही है, उस पे उसका एक रीजनेबल रिटर्न होना चाहिए, ठीक है. कहने का मतलब, मान लीजिए आप 2 करोड़ रुपया लगाते हैं, सारा सेटअप करते हैं और फिर वो चीज़ किसी और को लीज कर देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा है उस पर आपको प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए. द लीजिंग बिजनेस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 70s when the first leasing company of the India was promoted by Chidambaram Group in 1973 in Chennai. भारत में जो सबसे पहला लीजिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो 1970 के दशक में हुआ था, जब सबसे पहला लीजिंग कंपनी भारत का प्रमोट किया गया था चिदम्बरम ग्रुप द्वारा 1973 में चेन्नई में. द 20th century finance company and 4 other finance companies joined the fray during 80s. आप देखिए, 20th century finance company और 4 दूसरे finance companies 80 के दशक में इस दौड़ को ज्वाइन की में जुड़े. Now their number is very large and leasing has emerged as an important source. और आज बहुत सारे leasing companies हो गए हैं. It is very helpful for small and medium-sized undertakings which have limited financial resources. अब जो छोटे small and medium-sized undertakings हैं, उनके लिए ये बहुत helpful हो गया, मददगार हो गया, जिनके पास कम पैसा है.